हाय फ्रेंड्स, विंटर स्पीति सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आई होप आपको मेरे साथ की मोनेस्ट्री एक्सप्लोर कर बहुत मज़ा आया होगा। तो अब बारी है हमारे सफ़र को आगे कंटिन्यू करने की और आज हम बढ़ रहे हैं चीचम की ओर। वहाँ हम देखेंगे एशिया का हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज, जिसे चीचम ब्रिज भी कहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एंड आई होप आपको काफ़ी मज़ा आएगा इसमें। चीचम की दूरी की मोनेस्ट्री से लगभग 7 किलोमीटर की है, लेकिन ये जो रास्ता है ये थोड़ा सा रगड़ हो जाता है, इसलिए आपको इसको कवर करने में लगभग 1 घंटे का समय लग जाएगा। तो दोस्तों, अब समय आ चुका था की मोनेस्ट्री को अलविदा कहने का। अब हम की मोनेस्ट्री के मेन गेट से एग्जिट ले रहे थे। की मोनेस्ट्री का एक्सपीरियंस मेरे लिए काफ़ी स्पेशल था और ये मुझे हमेशा याद रहेगा। की मोनेस्ट्री से निकलने के बाद मानो हमारे सफ़र के नज़ारों में 4 चांद ही लग गए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि अब हम स्पीति के बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड इंटीरियर पार्ट में आ चुके थे। वो तो आजकल के रोड्स ने यहाँ की एक्सेसिबिलिटी को इतना बढ़ा दिया है, अदरवाइज़ पहले यहाँ पर आना बहुत मुश्किल हुआ करता था। मौसम अभी के लिए तो हमारे ऊपर काफ़ी मेहरबान था, इसलिए हमें नीले नीले आसमान और बर्फीले पहाड़ों के खूबसूरत से नज़ारे देखने को मिल रहे थे। लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि पहाड़ में मौसम कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता। हमें लगभग 2,500 से 3,000 फीट के ऑल्टीट्यूड को गेन करना था, इसलिए हमारी जर्नी काफ़ी थ्रिलिंग और एक्साइटिंग रोड्स के थ्रू हो रही थी। आप देख ही सकते हो हमारे राइट साइड में ऊंची सी पत्थरों की दीवार है, जिस पर से कभी भी पत्थर गिर सकते हैं। तो ओवरऑल ये काफ़ी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था। यहाँ पर मैं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को सैल्यूट भी करना चाहता हूँ कि वो इतनी मुश्किल टेरेन्स में भी इतने अच्छे रास्ते बना पाते हैं जिससे हम इन जगहों को एक्सेस कर पाते हैं। सो थैंक यू बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। आप देख ही सकते हो कि कैसे हमारा ऑल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा है और नज़ारे बिल्कुल अनबीटेबल होते चले जा रहे हैं। आई होप आप सबको भी काफ़ी मज़ा आ रहा होगा इसको देखकर। ये रास्ते इतने खूबसूरत थे कि मन को इससे काफ़ी लगाव हो चुका था और वो चाह रहा था कि ये रास्ते कभी ख़त्म ही ना हो। लेकिन लाइफ का तो रूल ही कुछ ऐसा है ना कि कोई भी चीज़ आपके साथ हमेशा नहीं रह सकती, इसलिए जब तक वो आपके साथ है आप उसको पूरी तरीके से एंजॉय कर लो। मैंने कई बार लोगों को ऐसा कहते सुना है कि स्वर्ग और नर्क दोनों पृथ्वी पर ही होते हैं। मेरे एक्सपीरियंस से तो अगर स्वर्ग पृथ्वी पर है तो वो स्पीति वैली ही है। आई मीन इससे ज़्यादा सुंदर जगह मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी नहीं देखी है। अगर आप अग्री करते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो फाइनली हम पहुंच चुके थे एशियाज़ हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज, प्रेजेंटिंग टू यू द चीचम ब्रिज। कई बार विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। इस समय मैं 13,600 फीट की ऊंचाई पर बने हुए किसी ब्रिज को क्रॉस कर रहा हूँ। सिंपली अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस है। इतनी सारी प्लानिंग, पैकिंग, ट्रैवलिंग, ये सब करना काफ़ी सक्सेसफुल लग रहा था बिकॉज फाइनली हम अपनी आइटनरी के इंटीरियर मोस्ट पॉइंट पर पहुंच चुके थे। इसके आगे के सारे रास्ते जो हैं वो विंटर स्पीति के समय क्लोज्ड रहते हैं।
इस ब्रिज के ऊपर चलने की एक्साइटमेंट एक अलग ही लेवल पर थी गाइस। 13,600 फीट। इमेजिन करिए इस ऑल्टीट्यूड पर एक ब्रिज एग्जिस्ट करता है। ये बात कितनी ज़्यादा कमाल की है। 2003 में इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन को सैंक्शन किया गया था और 15 साल की प्लानिंग और खूब सारी मेहनत के बाद BRO और PWD ने इसे फाइनली 2017 में इनॉग्रेट किया था, जिसके बाद ये इमीडिएटली बन जाता है एशियाज़ हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज। मेरे जैसे ट्रैवलर्स के लिए तो बस ये एक डेस्टिनेशन है, लेकिन यहाँ के लोकल्स के लिए ये ब्रिज किसी वरदान से कम नहीं है। इस ब्रिज के इनॉग्रेट होने से पहले इस खाई को क्रॉस करने के लिए एक जिप लाइन हुआ करती थी और किबर और चीचम के लोग अपनी जान पर खेल कर इस जगह को क्रॉस किया करते थे। आइजैक न्यूटन ने एक बार बहुत बड़ी बात कह दी थी, वी बिल्ड टू मैनी वॉल्स एंड नॉट इनफ ब्रिजेस। इस बात का रियलाइजेशन मुझे यहाँ पर आने के बाद बहुत अच्छी तरीके से हो गया था। इंसान अपने डर के खातिर अपने चारों ओर दीवारें खड़ी करता रहता है, जबकि असलियत में उसे ज़रूरत होती है ब्रिजेस की। ब्रिजेस ही वो चीज़ हैं जो आपके हॉराइजन्स को एक्सपैंड करते हैं और आपको एज अ पर्सन ग्रो करने का मौका देते हैं। तो लाइफ में आपको जब कभी भी मौका मिले, आप डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट लोगों को अपने आसपास आने का मौका दिया कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको सबके साथ एग्री करना है, बट इसका ये मतलब नहीं हो जाता है कि आप सामने वाले को बिल्कुल शट ऑफ कर दें। चीचम और किबर के बीच यूं तो फासला केवल 305 मीटर का है, लेकिन इस ब्रिज के ना होने से वो फासला बहुत बड़ा लग रहा होगा। बट अब ये ब्रिज बिल्कुल शान से उस रास्ते को कवर करता है और यहाँ के लोगों को बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्ट कर रखता है। वीडियो की शुरुआत में मैंने आप सबसे कहा था कि पहाड़ों में मौसम कब बदल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, और कुछ ऐसा ही हो रहा था। यहाँ पर अब एक स्नो स्टॉर्म आने वाला था और हमारे गाइड ने कहा था कि अब यहाँ से फटाफट से निकलने का समय हो चुका है। तो हम इस खूबसूरत से चीचम ब्रिज को एक फाइनल गुड बाय कहते हैं और काजा की ओर अपनी रिटर्न जर्नी की शुरुआत कर लेते हैं। चीचम ब्रिज के एक्सपीरियंस में एक बात मुझे काफ़ी ख़राब लगी। इंसान का ईगो कितना ज़्यादा फ्रेजाइल होता है कि अपने आसपास जो भी चीज़ें देखता है उसके ऊपर अपना नाम प्रिंट करने की कोशिश करता है। यहाँ पर भी कुछ चीप लोगों ने वही हरकतें करने की कोशिश करी थी। पूरे के पूरे ब्रिज पर स्प्रे पेंट यूज़ करके अपना नाम लिख दिया था, जो कि काफ़ी चीप लग रहा था। ऐसे लोगों को मेरी एक ही एडवाइस है कि अगर अपने नाम को इतना ही ऊँचा लिखने की ज़रूरत है ना, तो कुछ अच्छा काम करो, कुछ ऊंचा काम करो, ऑटोमेटिकली आपका नाम पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। तो इसी के साथ हमारा आज का सफ़र यहीं समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये बात आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो में। बाय बाय।